श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको संस्कृत के महाकवि भास द्वारा रचित नाटक स्वप्न वासव दत्तम की कथा सुनाने जा रहा हूँ। रहस्य रोमांच से भरपूर ये जो नाटक है, ये महाकवि भास के ही नहीं, संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में माना जाता है। सबसे पहले हम इस नाटक के शीर्षक की चर्चा करेंगे। इस नाटक का शीर्षक है स्वप्न वासव दत्तम, यानी स्वप्न में वासव दत्ता। वासव दत्ता जो है, ये उद्यन के राजा उद्यन हैं, वत्स देश के राजा। ये उनकी प्रेमिका है और अवंती के जो राजा हैं प्रद्योत, ये उनकी सुपुत्री है। तो एक दिन राजा उद्यन जो है इसको स्वप्न में देखते हैं। वो ये निश्चय नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने इस राजकुमारी को स्वप्न में देखा है या वास्तविक रूप में देखा है। तो महाकवि भास ने अपने इस नाटक का नाम स्वप्न वासव दत्तम रखा है। महाकवि भास की यदि हम चर्चा करें तो इनका समय जो है वो ईसा से 300 से 400 वर्ष पूर्व माना जाता है। ये महाकवि कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष, इन सब से भी पहले कवि हुए हैं। महाकवि कालिदास ने अपने नाटक मालविका मित्रम में इनका वर्णन किया है। अश्वघोष ने भी इनका वर्णन किया है। बाणभट्ट ने भी इनका वर्णन किया है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये इन कवियों से भी पहले थे। हम ये कह सकते हैं कि भास जो थे संस्कृत के सबसे पहले कवि थे जिनके नाटक प्रसिद्ध हुए। श्रोताओं, जैसा मैंने बताया कि ईसा से 300 से 400 वर्ष पूर्व भास ने ये नाटक लिखे। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि लगभग 2000 से भी ज़्यादा वर्षों तक इनकी एक भी रचना उपलब्ध नहीं हो सकी। इनके जितने भी नाटक थे वो विलुप्त रहे। 1912 में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रावणकोर, त्रिवेंद्रम के जो डायरेक्टर थे महामहोपाध्याय गणेश शास्त्री जी, गणपति शास्त्री जी, उन्होंने ये नाटकों को खोजा। ताड़पत्रों पर हाथ से लिखे हुए मलयाली भाषा में ये नाटक मिले और जब इन 13 नाटकों के बारे में अनुसंधान किया गया तो पता चला कि ये नाटक महाकवि भास ने लिखे हैं। इनमें 7 जो नाटक हैं वो महाभारत की कथाओं पर आधारित हैं। 2 नाटक रामायण की कथाओं पर आधारित हैं। 2 नाटक जो हैं वो कथा सरित सागर पर आधारित हैं और 2 नाटक जो हैं वो कवि या नाटककार की कल्पना पर आधारित हैं। इनमें जो स्वप्न वासव दत्तम नाटक है, ये क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी या सोमदेव भट्ट की जो कथा सरित सागर है, उनमें इस कथा वस्तु का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये उन पर आधारित है। वत्स देश के राजा थे उद्यन। श्रोताओं, ये पांडु वंश के राजा थे और पांडवों की राजधानी पहले आप जानते ही होंगे कि हस्तिनापुर थी। लेकिन ईसा से 700 वर्ष पहले गंगा की बाढ़ ने हस्तिनापुर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, डुबो दिया। तो उस समय जो पांडु वंश के राजा थे निचक्षु, उन्होंने अपनी राजधानी को कौशाम्बी में स्थानांतरित किया, जो इलाहाबाद से लगभग 56 किलोमीटर दूर है। तो इस प्रकार जो राजा उद्यन थे ये बौद्ध के समकालीन थे। ये वत्स देश के राजा थे
इनके पास एक घोषवती नाम की वीणा थी, जो इनको नागों के राजा जो वसुकी हैं उनके बड़े भाई थे वसुनेमी, उन्होंने ये वीणा जो थी ये इनको भेंट में दी थी। ये साधारण वीणा नहीं थी, ये जो घोषमती वीणा थी ये ऐन्द्रजालिक वीणा थी। और इसके साथ साथ इनको हाथियों को वश में करने की एक किताब भी दी थी वसुनेमी ने। और इसी के कारण राजा उदयन जो थे वीणा बजाने में, हाथियों को वश में करने में बहुत ही कुशल हो गए थे। जो मतवाले से मतवाले हाथी भी होते थे, ये अपनी वीणा में ऐसे स्वर निकालते थे कि वो वशीभूत हो जाते थे और ये उनको पकड़कर अपने राज्य में ले आया करते थे। उसी समय अवंतिका की राजधानी थी उज्जैनी। श्रोताओं, 4 राज्य थे भारत में। वत्स देश था जिसकी राजधानी कौशंबी थी, अवंतिका जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी, और चौथा कौशल प्रदेश जिसकी राजधानी अयोध्या थी। तो भारत में ये 4 बड़े राज्य थे उस समय, ईसा से लगभग कहिए 500 ईस्वी पूर्व। तो उज्जैन का जो अवंतिका जो राजा था उसका नाम था प्रद्योत, और क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी इसलिए इसको महासैन भी कहते थे। ये महासैन के नाम से प्रसिद्ध था। इंद्र के वरदान से इसको एक पुत्री प्राप्त हुई थी जिसका नाम था वासव दत्ता। वासव का मतलब है इंद्र और दत्ता का मतलब दी भी, क्योंकि इंद्र के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी तो इस कन्या का नाम वासव दत्ता रखा गया। ये बहुत सुंदर कन्या थी। और जब ये विवाह योग्य हुई तो राजा प्रद्योत यानी महासैन जो थे वो इसका विवाह करना चाहते थे, और वो विवाह के लिए ये चाहते थे कि वत्स देश के राजा उज्जैन के साथ इसका विवाह हो, लेकिन इन दोनों राज्यों में आपस में दुश्मनी थी, इसलिए ये संभव नहीं हो रहा था। तो राजा प्रद्योत ने, जो इनके मंत्री थे शंकलायन की सहायता से एक छल कपट करने की योजना बनाई, छल से इनका अपहरण की योजना बनाई। एक लकड़ी का हाथी बनाया गया नीले रंग का, बहुत ही सुंदर हाथी था, दस्तकारों ने बनाया। इस हाथी को ले जाके वत्स देश के जंगलों में खड़ा कर दिया गया। राजा को ये सूचना दी गई उज्जैन को कि यहाँ पर जंगली हाथियों का एक झुंड आया हुआ है। क्योंकि ये हाथी पकड़ने का बहुत शौकीन था तो राजा उज्जैन अपनी वीणा घोषवती को लेके घोड़े पर बैठ के और कुछ सैनिकों को साथ लेकर वन में पहुंच गया। वहां इसने हाथियों का एक झुंड देखा जो नदी में तैर रहे थे। इसी बीच एक और जासूस आया, गुप्तचर आया, और उसने ये सूचना दी कि कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही सुंदर कमल के समान, नीले कमल के समान एक नीले रंग का हाथी अकेला ही घूम रहा है। इसने पुस्तकों में नीले हाथी के बारे में पढ़ा था। तो राजा उज्जैन जो था 4-5 सैनिकों को लेके उस नीले हाथी के पीछे जंगल की ओर गया, और वहां उसने देखा लता कुंज के बीच में एक बहुत ही सुंदर नीला हाथी है। इसने अपनी वीणा निकाल के वीणा बजाना शुरू किया। धीरे धीरे जो वो हाथी था वो इसके नज़दीक आता चला गया। वास्तव में उस हाथी के पेट में बहुत सारे सैनिक छिपे हुए थे, और जो ये हाथी का संचालन कर रहे थे वो हाथी के कान भी चला रहे थे, सूंड भी चला रहे थे, और हाथी को भी धीरे धीरे राजा उज्जैन के समीप ले जा रहे थे। जैसे ही ये हाथी राजा उज्जैन के समीप गया, हाथी के पेट का दरवाज़ा खुला और उसमें से बहुत सारे सैनिक निकले, जिन्होंने जो राजा उज्जैन के सैनिक थे उनको मार के भगा दिया और इसको बंदी बना लिया। उज्जैन को बंदी बनाकर उज्जैनी लाया गया और वहाँ इनको कारावास में डाल दिया गया। जो इनकी वीणा थी वो भी सैनिकों ने राजा प्रद्योत को दे दी। राजा ने वो जो वीणा थी, घोषवती नाम की वीणा, वो अपनी पुत्री वासव दत्ता को दे दी।
वासव दत्ता ने ये अपने पिता से कहा कि मैं ये वीणा बजाना सीखना चाहती हूँ, इसलिए राजा ने उद्यन को वीणा बजाने के लिए इनका शिक्षक नियुक्त कर दिया। राजा उद्यन जो थे राजकुमारी वासव दत्ता को वीणा सिखाने लगे और धीरे धीरे इन दोनों में घनिष्ठ प्रेम हो गया। इधर जो राजा उद्यन का मंत्री था युगंधरायण, ये बहुत चतुर मंत्री था। इसने एक योजना बनाई थी, इसने कसम खाई थी कि किसी भी तरह वो अपने राजा को वहाँ से छुड़ा कर लाएगा। इसने पागल का वेश बनाया और कुछ सैनिकों को लेकर साधारण वेश में ये उज्जैनी गया और वहाँ राजा के हाथी खाने में चला गया और राजा प्रद्योत का महासेन का जो प्रिय हाथी था, अपना निजी हाथी था, उसको नशीला धुआं देकर उसको मतवाला बना दिया। वो हाथी बिगड़ गया, भागने लगा जंजीर तोड़ाकर। राजा ने उद्यन को बुलाया कि वो इस हाथी को वश में करे। उद्यन आया और इसने वीणा बजाकर इस हाथी को तो वश में किया, लेकिन बड़ी चालाकी से अपने मंत्री के साथ और राजकुमारी वासव दत्ता के साथ एक दूसरी हथनी पर बैठ के ये वहाँ से भाग निकले और भागकर वापस अपने राज्यवश देश में कौशाम्बी में आ गए। राजा उद्यन ने राजकुमारी वासव दत्ता के साथ शादी कर ली और ये दिन रात अपनी रानी में आसक्त रहने लगा। राजाओं में जो अवगुण होते हैं, शिकार खेलना, जुआ खेलना, शराब पीना, नर्तकियों का डांस देखना, नृत्य देखना, स्त्रियों में आसक्त रहना, वो सारे अवगुण जो थे इस उद्यन में आ गए। नतीजा ये हुआ कि इसका एक दुश्मन था, आरुणी नाम का एक राजा था, वो इसका दुश्मन था। उसने इसके राज्य के ऊपर हमला किया और इसका सारा राज्य करीब करीब राजधानी को छोड़ के सारा राज्य छीन लिया इससे। इसके पास केवल जो कौशाम्बी राजधानी थी वो ही रह गई। इसका जो मंत्री था वो बड़ा दुखी रहता था। वो हमेशा ये चाहता था कि किस प्रकार खोया हुआ राज्य वापस उद्यन को दिलाया जाए। तभी दो ज्योतिषी आए और उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि ये जो राजा उद्यन है, इसका विवाह मगध के जो सम्राट हैं दर्शक, उनकी पुत्री, उनकी बहन पद्मिनी के साथ होगा और ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये उन्होंने भविष्यवाणी की। अब प्रश्न ये उठता था कि राजा किसी भी तरह उद्यन जो था अपनी पत्नी के रहते, वासव दत्ता के रहते, दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मंत्री ने बहुत समझाया लेकिन ये बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसलिए जो इसका मंत्री था युगंधरायण, दूसरा मंत्री था रुम्नवाण और रानी वासव दत्ता, तीनों ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत राजा को परिवार के साथ शिकार के लिए जंगल में ले जाया गया। लावाणा नाम के गांव में कैंप बना दिया गया, शिविर बना दिया गया, जहां रानी और उसका और लोग सब ठहर गए। और एक दिन राजा उद्यन जब दिन में शिकार खेलने गया तो इस शिविर में आग लगा दी गई। शिविर में आग लगने के बाद जो मंत्री युगंधरायण थे वो रानी वासव दत्ता को लेके मगध की ओर चले गए। उधर राजा जब शिकार से वापस आए तो दूसरे जो इनके मंत्री थे रुम्नवाण, उन्होंने बड़े रोते हुए और विलाप करते हुए राजा को बताया कि आग में रानी वासव दत्ता फंस गई थी और जब उसको निकालने के लिए मंत्री युगंधरायण गए तो वो भी आग में फंस गए और दोनों की आग में जलकर मृत्यु हो गई। राजा को ये जानकर बहुत दुख हुआ और राजा जो है वो रानी के जो जेवरात थे जो बच गए थे जलने से, उनको छाती से लगा लगा कर विलाप करने लगा। उधर युगंधरायण ने जो मंत्री था, इसने एक सन्यासी का वेश बनाया और जो ये रानी थी वासव दत्ता, इसने एक
अवंतिका की एक साधारण स्त्री का वेश बनाकर ये लोग मगध में पहुंच गए। राजगृह के पास, जो वहाँ की राजधानी थी, उसी के पास एक वन में, एक आश्रम में पहुंच गए। जब ये आश्रम में पहुंचे तो वहाँ इन्हें पता चला कि कुछ ही समय पश्चात जो मगध के सम्राट हैं दर्शक, और जो अजातशत्रु के पुत्र थे और बिंबिसार के पौत्र थे, उनकी जो बहन है पद्मावती, वो रथ में बैठ के अपने सैनिकों के साथ अपनी माता से मिलने इस आश्रम में आ रही है, क्योंकि उनकी जो माता थी महादेवी, वो भी इस आश्रम में ठहरी हुई थी। जब रानी राजकुमारी पद्मावती इस आश्रम में आई तो उन्होंने अपने दूत के माध्यम से ये घोषणा कराई कि किसी भी सन्यासी को किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो वो राजकुमारी से याचना कर सकता है। उसे कोई पात्र चाहिए, उसे भिक्षा चाहिए, उसे वस्त्र चाहिए, जो भी कुछ चाहिए तो वो राजकुमारी से मांग सकता है। लेकिन आश्रम का कोई भी सन्यासी जो है, उसने किसी भी प्रकार की कोई याचना राजकुमारी से नहीं की। केवल योगंधरायण जो था, इसने हाथ उठा के राजकुमारी के दूत से कहा कि मैं राजकुमारी से एक याचना चाहता हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ और ये मेरी बहन है, भगनी है, अवंतिका इसका नाम है, और इसका पति जो है परदेश गया हुआ है, तो मैं ये रानी से प्रार्थना करना चाहता हूँ राजकुमारी से कि वो इसको अपने संरक्षण में कुछ दिनों के लिए रख ले, ताकि इसकी रक्षा हो सके। जो रानी की, राजकुमारी की दासी थी, वो गई और तुरंत लौट के आई और संदेश दिया कि राजकुमारी इसके लिए तैयार हो गई हैं। वासवदत्ता को अपने साथ रखने के लिए राजकुमारी ने स्वीकृति दे दी है। इसी बीच एक वहाँ पर सन्यासी आते हैं, ब्रह्मचारी आते हैं, और ये जब पूछता है योगेंद्रनारायण कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताता है कि मैं वस देश में लावणक नाम के गांव से आ रहा हूँ। वहाँ पढ़ने गया था, लेकिन पढ़ाई का काम बीच में ही रुक गया है, क्योंकि वहाँ का जो राजा था, उसकी जो पत्नी थी, वो आग में जल के मर गई है, और राजा जो है बहुत विलाप कर रहा है। वो हमेशा दिन रात रानी के शोक में, रानी के विरह में विलाप करता रहता है। ये बात जब वासवदत्ता ने सुनी तो वो बहुत खुश हुई, और वासवदत्ता राजकुमारी के साथ मगध की राजधानी राजगृह में आ गई, महलों में रहने लगी राजकुमारी के साथ। एक दिन जब ये दोनों, पद्मावती और वासवदत्ता, अंतपुर के एक बगीचे में टहल रही थी, बाग में टहल रही थी, तो एक दासी ने आकर सूचना दी कि वस देश के राजा उद्यन के साथ राजकुमारी की आज ही शादी होने वाली है, आज शुभ मुहूर्त है, और राजकुमारी पद्मावती की जो शादी है वो राजा उद्यन के साथ होगी। थोड़ी देर बाद एक दूसरी दासी आई जो बहुत सारे फूल लाई थी तरह तरह के। उसने वो फूल वासवदत्ता को दिए कि महारानी का ये आदेश है कि आप बहुत सुंदर माला वधू के लिए एक सुंदर माला बनाइए जो वधू के लिए काम आ सके। ये काम रानी ने आपको ही सौंपा है। रानी जो है वासवदत्ता, वो माला बनाने लगी। श्रोताओं, जब राज परिवार की दुल्हनों के लिए माला बनाई जाती थी प्राचीन काल में, तो उसमें दो किस्म के फूल, खास किस्म के जड़ी बूटियों के फूल होते थे। ये एक फूल होता था जिससे वो जो दुल्हन थी कभी भी विधवा नहीं होती थी, वो फूल इस माला में डाले जाते थे। और एक दूसरे किस्म का फूल होता था, बड़ा ही विचित्र फूल था, औषधि वाला, जिससे जो उसका पति होता था किसी दूसरी स्त्री को प्यार नहीं करता था, केवल अपनी पत्नी को ही प्यार करता था। दो तरह के फूल ये माला में अन्य फूलों के साथ गूंथे जाते थे। वासवदत्ता ने क्या किया, पहला फूल तो माला में डाला,
कि ये राजकुमारी कभी भी विधवा ना हो। वो इसका भला चाहती थी, लेकिन दूसरे तरह का जो फूल है कि उसका पति किसी दूसरी स्त्री से प्यार ना करे, वो फूल इस माला में जानबूझ के नहीं डाला। रानी पद्मावती और राजा उद्यन का विवाह हो गया। ये लोग वहीं पर महल में राजगृह में ही रहने लगे। एक दिन जो ये राजकुमारी पद्मावती थी, इसके सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। इसने दासियों से कहा कि जाके वासवदत्ता को कहो कि वो मेरे लिए कोई लेप बना के लाए और मेरे माथे पर लगाए। उधर एक दूसरी दासी को कहा कि आप जाके राजा उद्यन को भी बताइए कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। दोनों दासियां जो थी वो दौड़ी, एक राजा उद्यन के पास गई कि राजकुमारी के सिर में बहुत तेज दर्द है और वो अपने समुद्र गृह में अपनी सेज पर विराजमान है। राजा दौड़ा दौड़ा वहाँ गया, लेकिन उसने देखा कि वहाँ राजकुमारी नहीं थी। राजकुमारी के इंतजार में रानी के इंतजार में पद्मावती के में वो वहाँ सेज पर बैठ गया और थोड़े ही देर बाद उसको वहाँ नींद आ गई। इसी बीच वासवदत्ता भी जो है वहाँ गई, राजकुमारी रानी को खोजती हुई, और वहाँ देखा उसको दीपक की धीमी रोशनी में उसको लगा कि राजकुमारी सो रही है। वो वहाँ पास में बैठ गई। उसको ये नहीं पता था कि ये राजा सोया हुआ है। अचानक राजा हे वासवदत्ता, हे वासवदत्ता स्वप्न में बोलने लगा। ये बहुत घबरा गई और इसने देखा कि राजा का एक हाथ जो है पलंग से नीचे लटका हुआ है। तो इसने वासवदत्ता ने वो हाथ उठाया और वो पलंग के ऊपर रख दिया। जो ही इसने वो अपने हाथ से राजा के हाथ पे स्पर्श किया, राजा की नींद खुल गई। राजा उठ के दौड़ा। ये वासवदत्ता वहाँ से निकलकर चली गई और राजा उद्यन एक दरवाजे से टकरा के गिर गया। इसी बीच संदेश आया कि राजा को सैनिकों के साथ राजा आरुणि से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में जाना है। राजा युद्ध भूमि में चला जाता है। इसके साथ बहुत सारी सेना जो है मगध की भी होती है और ये अपना राज्य वापस ले लेता है। राज्य वापस लेने के बाद ये अपने महल में है। वहाँ पर ये इसकी रानी पद्मावती भी है और वासवदत्ता भी है। तब ये संदेश मिलता है कि उज्जैनी से 2 दूत आए हैं। एक तो पुरुष दूत है, राजा का संदेशा लेकर आया है, और एक राजकुमारी वासवदत्ता की धाई जो है वो भी आई है। दोनों दूतों को बुलाया जाता है। दूत राजा से कहता है कि राजा, हालांकि वासवदत्ता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन राजा आज भी आपको अपना दामाद मानते हैं। उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है और आपके भागने के बाद ऑयल पेंटिंग बनवा के इनकी एक बहुत सुंदर आप दोनों का चित्र बनवा के अग्नि के समक्ष साक्षी होके आपका विवाह भी किया उन्होंने। और ये जो सुंदर चित्र है, चित्रफलक है, ये आपको भेंट देने के लिए कहा है। जब रानी पद्मावती उस चित्रफलक को देखती है तो वासवदत्ता की तस्वीर देखते ही वो कहती है, ये तो इससे मिलती जुलती एक स्त्री तो मेरे महल में है। राजा कहता है कि उसको तुरंत बुलाया जाए। इसी बीच एक और संदेश आता है कि कोई एक ब्राह्मण का वेश बना के एक व्यक्ति आया है और वो रानी से कह रहा है कि वो अपनी बहन को रहन रख के गया था, पास में छोड़ के गया था, वो अपनी बहन को वापस लेना चाहता है। उसको बुलाया जाता है। जब चित्र को राजा और ये पद्मावती देखते हैं तो पद्मावती तुरंत राजा से कहती है कि ऐसी स्त्री मेरे साथ है और अभी कुछ दिन पहले ही एक सन्यासी आया था और वो अपनी बहन को मेरे पास ये छोड़ गया था। राजा कहता है उसको तुरंत बुलाया जाए। वासवदत्ता को बुलाया जाता है। वो घूंघट ढके हुए है। जब उसको घूंघट उतारने के लिए कहा जाता है तो
उज्जैन से जो आई विधाई है वो तुरंत उसको पहचान लेती है कि ये तो वासव दत्ता है। उधर जो मंत्री है योगेंद्र नारायण, वो भी राजा की जय जयकार करता है। राजा उसकी आवाज़ को पहचान लेता है, राजा से क्षमा मांगता है कि मैंने आपका राज्य वापस दिलाने के लिए ही मैंने ही सारी ये योजना बनाई थी, आप जो दंड चाहें मुझे दे सकते हैं। राजा सबको माफ़ कर देता है और तुरंत ही उज्जैनी जाने के लिए तैयारी प्रारंभ कर देता है। महाकवि भास यहाँ पर 6 अंकों में अपने इस नाटक को समाप्त कर देते हैं। श्रोताओं, यदि ये मेरा नाटक आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे भेजिए। धन्यवाद।